डॉक्टर साहब, आजकल आम ये बात हो रही है बिलाज के मर्डर के बाद कि लाहौर में गैंग वार शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि लाहौर में ऐसा मुमकिन है? देखिए, लाहौर जैसी सिटी में इस किस्म की कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना कि यहाँ पे गैंग वॉर शुरू हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। वन ऑन ऑड इंसिडेंट होना दैट समझ में आता है, हुआ, अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ चीज़ें पुलिस के दायरे इख्तियार से बाहर थी, हम इसको फोर्सी तो नहीं कर सकते थे। लेकिन ये समझना कि यहाँ पे अनारकी हो जाएगी, यहाँ पे लोगों जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, और जो एक चलता है कि जिस फलां शूटर और किसी को मरवा देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस फुली इक्विप्ड है। हमने ऐसे चैलेंजेस पहले भी देखे हैं और निपटे हैं। शूटर्स हमारी हिट लिस्ट पे हैं। जो भी नाम हैं उनके हमने टॉप जितने भी हमने उनकी निकाली हुई हैं लिस्टें। इसके अलावा जितने जेल रिलीज्ड हैं उनकी लिस्टें बनी हुई हैं। टारगेट ऑफेंडर्स हैं, वो जितने क्राइम करने वाले और जो सारे इन कामों में मुलव्विस हैं, उनकी सारी लिस्ट मौजूद है और वो हमारे रडार पे हैं। पुलिस का नेटवर्क पूरा कंप्लीट है इस हवाले से कि कोई अब इस तरह का वाक़या पेश आने का कंट्रोल किया जा सकता है? आप इस चीज़ को समझे, हमें थोड़ा सा इस माइंडसेट को समझना चाहिए कि एक आदमी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ एक जगह पे जाता है जी, उसमें भी सिक्योरिटी लैप्स आ जाता है। तो देखिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, खुदा न खास्ता, वो कहीं पे भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे हमारी तैयारी मुकम्मल है, यस, पंजाब पुलिस की तैयारी मुकम्मल है। हम हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि शूटर्स को चंद ही पैसों में हायर करके बंदा मरवा दिया जाता है। शूटर न डर तब होता है जब उसको लालच होती है। ये उसको लालच करवाती भी है और उसको मरवाती भी है। फिर ये नहीं है कि वो कानून की गिरफ्त से बच जाता है। जी, सबसे पहले आप देखें कि उसके कोई भी क्राइम करने का मोटिव क्या होता है। मोटिव क्या है पीछे? पैसे। उस जितने भी पैसे, वो चंद पैसे, चंद हजार, चंद लाख, वो कुछ भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन हिज ओन नीड, उनकी जो डील है। तो उसमें जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो एक क्राइम करता है। वो उससे क्राइम उसकी बदनीयती करा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस से बच जाएगा। वो पुलिस उसको पकड़ती भी है, उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाती है। जो कानूनी सज़ा उसको मिलनी चाहिए वो उसको दिलवाती है। अच्छा, शूटर्स का भी कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है कि ऑलरेडी इन्होंने ये क्राइम किया? तो बिल्कुल होता है। तो उसी रिकॉर्ड के मुताबिक फिर अगर कहीं पे कोई ऐसा इवेंट, ऐसा वाकया, ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर वो तमाम शूटर्स की लिस्टों को वॉच किया जाता है। पॉइंट भी समझें कि हु इज़ अ शूटर, इट्स नॉट ऑलवेज अ शूटर हु इज़ बीइंग हायर्ड एवरी टाइम। शूट करने वाले को शूटर कहते हैं बेसिकली। कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी ये है, लोगों ने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ट्रेंड बन जाता है ना, एक शूटर का वर्ड यूज में आना शुरू हो गया और शुरुआत हो जाती है उस चीज़ की। तो ज़रूरी ये समझने की ज़रूरत है असल में कि जब कोई क्राइम हुआ है तो वो किसी शूटर ने किया है, उसको असेस करना और शूटर्स की लिस्ट को मेंटेन करना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि फैमिलीज में ही एक दूसरे से इन्होंने ये कत्ल करवाए, दुश्मनी है। अब बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह गैंग वॉर्स नहीं है। वो मर्डर्स हुए हैं बहुत सारे, 5 मर्डर चूम में हुए। वो किसने किए आपके सामने है, घर के बंदे ने किए थे वो। सो इस तरह के क्राइम की डिफरेंट नोयत होती है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। अच्छा मैडम, आप आला पुलिस ऑफिसर हैं, तो जो पब्लिक में खौफ है किसी भी इस तरह मर्डर हाई प्रोफाइल केस के हवाले से, तो पुलिस का उस हवाले से पब्लिक को क्या मैसेज है? देखिए, पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पुलिस उनके लिए 24 घंटे मौजूद है और हम उनको हर तरह की सेफ्टी और प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो देखिए कहीं पर भी हो सकता है वो एक, लेकिन अपने आप को बिला वजह खौफ में मुब्तला मत रखें। एहतियाती तदाबीर ज़रूर अडॉप्ट करें और वो किसी भी इंसान को करनी भी चाहिए। बाहर निकलें, कोई ऐसी चीज़ें या बहुत पैसे लेके ना निकलें, और अगर बैंक से निकल रहे हैं उस चीज़ों का ख्याल करें, इर्द गिर्द नज़र रखें। अपने हमसायों में इर्द गिर्द पहले नेबरहुड वॉच का बहुत सिस्टम होता था, अब वो और कम होता जा रहा है बिकॉज लोग दूसरे से अलूफ होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे नज़र रखें और एक अपने आप को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में फील करें। लाहौर पुलिस हमेशा उनके साथ है। खुदा ना खास्ता अगर उनसे कोई भी ऐसा इशू होता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम एंड दे कैन ऑलवेज कम टू अस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आवाम की भी जिम्मेदारी है, जहाँ पे कोई क्राइम नज़र आए तो पुलिस को इत्तला दे। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।